अरे पहले बुलाइए तो सही, बुलाइए अदिति को। अब बेटा हमको बताओ तो सही, बात क्या हुई है? हाँ देवर जी, अदिति नहीं है घर पे। अदिति घर पे नहीं है। वो क्या भारी घूमती रहती है बस? कोई रोक टोक कोई लगाम नहीं उस पे? अब बेटा आती होगी, और कहाँ वो बाहर जाती है? कोई जरूरी काम होगा, जिलाने गई होगी। सम्राट बेटा, ये बताओ ऐसी क्या बात है जो अदिति के सामने करना जरूरी है? लो, अदिति आ गई। आओ, तुम्हारा इंतजार था। आओ भाई आओ। कहाँ थी तुम? वो मैं कुछ काम था। यहाँ घर का बेदी लंका ढा रहा है, तुम घूमो घूमो, जाओ घूमो भाई जाओ। इधर आओ, बताता हूँ तुम्हें कुछ जरूरी बात बताता हूँ। क्या बात है भैया? तुम्हारे पति परमेश्वर की करतूतें बताता हूँ भाई। तुम ही तो जानो अपने पति की असलियत, उसके नए कारनामों के बारे में। क्या कहा था मैंने तुमसे? 2 कौड़ी का आदमी है वो, 2 कौड़ी का साला। तुम्हें बेवकूफ बना के ऐश की जिंदगी जी रहा है वो, समझी? अब एक नया कांड किया सरकार ने। कांड? कैसा कांड बेटा? साला जिस थाली में खाया उसी में छेद नहीं, पूरी की पूरी थाली खा रहा साला हरामजादा। जी हाँ, इनके पति देव और मेरी पत्नी श्रीमती उर्मी सिंह, दोनों का चक्कर चल रहा है। चक्कर चल रहा है, टांगा भिड़ा हुआ है। आप डाले घूम झांसी में, कसमें वादे हो रहे हैं भाई। लाला मंजू बने हुए हैं। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ अरे कुछ भी मत बोलो सम्राट। अरे इस तरह उसके चरित्र पर लांछन तो मत लगाओ। कम से कम अमृत के साथ तो बहू को मत जोड़ो। हाँ भैया, सोच समझ कर बात कीजिए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं बोल रहा हूं मैं मैडम, अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। रंगे हाथों पकड़ा मैंने दोनों को, हाथ में हाथ रख के बैठे थे तोता मैना। बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है उस नीचे अमृत पे। मुझे भाभी पे पूरा विश्वास है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। सही बात है, कम से कम उर्मी ये तो नहीं करेगी। कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए सम्राट। एक औरत की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसका चरित्र। और फिर उर्मी तो तुम्हारे बच्चे की माँ है, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अरे मैं क्या पागल बैठा हूं यहाँ पर? जो देख के आ रहा हूं वही बोल रहा हूं। गलती करी, फोटो खींच के लानी चाहिए थी यहाँ पर दिखाने के लिए। मानते नहीं साले यहाँ पर। हाँ बेटा, तुम फोटो काहे नहीं खींच के लेके आए? हाँ छी छी, ता नीच काम कर रही है जे उर्मी। ऐसी बेटी बहू बीबी भगवान किसी को ना दे। हाँ हद कर दी माँ, इस बार तो हद कर दी उर्मी ने, बताओ मैं आपको। और फंसी भी तो 2 कौड़ी के आदमी के चक्कर में। मुझे छोड़कर उसके चक्कर में फंसी। वो है क्या उसमें? क्या देखा उर्मी ने उस लकड़ भग्गे में? कोई बराबरी है उसकी मेरी? बताइए आप। ना शक्ल ना सूरत ना बॉडी, कुछ भी नहीं है। क्या शक्ल देखिए उसकी? मेंढक जैसी शक्ल है उसकी। सही कह रहे हो बेटा, एकदम सही कह रहे हो। तुम्हारे सामने ठहरता कहाँ है वो? हाँ उर्मी की बुद्धि को देखो। है अमृत के अलावा कोई और नहीं मिला का उसे? है? क्यों मिलेगा कोई और? क्यों मिलेगा कोई और? आप तो यही चाहती ना उसे मिल जाए कोई और? जब भी मुंह खोलेंगे जहर उगलेंगी बस। अरे बेटा, हम तो इसलिए कह रहे थे तुमको कि अच्छा तुम्हारी जिंदगी से निकली, अब तो भूल जाओ उसे। गॉड से क्या यार, अपना दिमाग मत लड़ा कीजिए। मेरे मामले में दखल अंदाजी मत किया कीजिए प्लीज। चलते रहते सामान। उस चुहिया का मेरे अलावा किसी और के साथ नाम जुड़े बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, समझिए आप? और ऐसे कैसे छूट के जा सकती है वो सम्राट सिंह राठौड़ के पंजे से? बहुत गुरूर आ गया ना मैडम जी को अपने चेहरे पे, अपने थोबड़े पे। उस थोबड़े को ऐसा बिगाड़ूंगा ना मैं कि बाहर निकलने लायक नहीं रहेंगी। फिर देखता हूं कौन पूछता है, कौन भाव देता है मैडम जी को। शौर्य, शौर्य बेटा, हम मार्केट तक जा रहे हैं आपकी कुछ दवाइयाँ और सामान लेने के लिए। पीछे से नो शैतानी। ओके मम्मा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। राजा बेटा, बाय।
My darling son Ravi. Lots of love. Papa. तिवारी जी, ये तो मैंने कमरा देखा ही नहीं। आपने बनाया है क्या? कहाँ से आया ये? कैसी बातें कर रहा है बच्चे? बंद था कमरा, अभी खोला है। ये क्या हुआ? कैसे आया? अभी बनाया, मैंने देखा ही नहीं था। तिवारी जी, आप यहाँ गेस्ट रूम में क्या कर रहे हैं? वो कमरा ठीक कर रहा था। काफी समय से कमरा नहीं खोला है ना, तो मैं कहा खोल के देख लेता हूँ। और बरसात भी आ गई थी, तो मैं सोचा कहीं फफूंद ना आ गई हो। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हमारी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए। क्यों? ऐसा क्यों कह रही? ये कमरा उसी के लिए तैयार कर रहे हैं ना आप? सुषमा जी, वो तो आ ही रहा है। अब ऐसे में उसे बरामदे में तो सुला नहीं सकते ना। कमरा तो देना ही पड़ेगा। अच्छा थोड़ा लगेगा अगर वो। सब अच्छा लगेगा। सुषमा जी, बात को जो करना है करिए। अब तो हम बीच में पड़ेंगे ही नहीं। तिवारी जी, कौन गेस्ट आ रहा है? फिर से भूल गए क्या? अच्छा है कोई तो यहाँ आ रहा है। मैं तो अकेला बोर ही हो जाता हूँ, एक आपके साथ और एक चश्मा के साथ। तो ये तो पॉपुलेशन बढ़ेगी यहाँ की। सुषमा जी बोला करो। सुषमा जी। टैक्सी। God, how I hate India, this pollution. Excuse me. जी जी कहिए। Hi, वो मैं दर्शन तिवारी जी का घर ढूंढ रहा था। If you could probably help me with it. अच्छा, तो आप ही हैं तिवारी जी के बेटे। अब अपने घर का रास्ता तक भूल गए आप। इसी से समझ में आता है कि कितनी घटिया और कितने लापरवाह किस्म के इंसान हैं आप। Sorry? शर्म आनी चाहिए आपको अपनी घटिया और घिनौनी हरकत पर। अपने ही माँ बाप को बेवकूफ़ बनाकर बाहर जाकर ऐश कर रहे थे आप, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटाकर आपको पढ़ाया लिखाया, आपको सारे ऐशो आराम दिए, आपको बनाने के चक्कर में खुद लुट गए। आप उन्हीं को छोड़कर चले गए। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके माँ बाप कैसे होंगे, वो किस हाल में होंगे, जिंदा भी हैं या मर गए? Listen, listen. You're probably getting it wrong. आपको पता नहीं है? क्या पता नहीं? हमें सब पता है। आपके करतूतों के सारे कारनामे अच्छी तरीके से जानते हैं हम। अरे इससे घटिया बात और क्या हो सकती है कि आपके पिता जब बीमार थे तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। वो डेथ बेड पे थे, आपकी माँ ने सब कुछ अपने हाथों से अकेले किया। आप कहाँ थे? कहावत तो सुनी होगी ना आपने, जो बोते हैं वही काटते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी वही दिन देखना पड़े।